हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। मेरा नाम विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आज ये है इसका अर्थमेटिक डे 19। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है पार्टनरशिप। आज हम लोग यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पार्टनरशिप। हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक टॉपिक को और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां कहीं भी क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन दोनों एग्जाम में पार्टनरशिप में काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टियर 2 में भी क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं पार्टनरशिप के। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ और रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी क्वांट क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपको पार्टनर्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये जो अर्थमेटिक सीरीज है, इसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं आज डे 19 में क्या करेंगे। हम लोग आज हमेशा की तरह हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन जो कि है पार्टनरशिप के। मैंने पहले ही बताया आज ये पार्टनरशिप का पार्ट 1 है, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर एक फंडे को समझते चलेंगे आगे। और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। और फिर पार्ट 3 में बिल्कुल हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में होगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस हमेशा मिल सके जब भी हमारी वीडियो आए। और नीचे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का ग्रुप, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अब तक आ चुके हैं अर्थमेटिक सीरीज में, आप देख सकते हैं। डे 1 से हम लोग स्टार्ट किए थे परसेंटेज से, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड वर्क। और इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। और मैं आपको बता दूं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम जून मंथ में होने वाले हैं, इसके प्रीलिम्स एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 और 2019 के 35 क्वेश्चंस, क्वांट के पूरे के 35 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। आपको मिल जाएगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा इन सभी वीडियोस का, आप वहां पे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ये है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर सके। ये क्वेश्चन 1 है, क्या दिया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया आप लोगों को क्या दिया गया है। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6000 एंड 9000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया 6000 रुपए और बी ने किया है यहाँ पे 9000 रुपए। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6500। यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट दिया गया है 6500 रुपए, और इसमें आपको पता ये करना है कि इसमें प्रॉफिट में ए और बी का शेयर क्या होगा। देखिए, सिंपल सा फंडा होता है पार्टनरशिप क्वेश्चंस का। जिस रेशियो में गिवन टाइम फ्रेम में, टेन्योर में जो टाइम दिया गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट का भी डिवीजन होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे जैसे ए है और सेकेंड यहाँ पे बी है, इन दोनों का गिवन टाइम फ्रेम में जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का, वही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो ए ने इन्वेस्ट किया है 6000 रुपए, बी ने इन्वेस्ट किया है 9000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देखना होगा टाइम फ्रेम क्या है। यहाँ पे लिखा गया एनुअल। एनुअल एनुअल मतलब एनुअल मतलब क्या होता है, एनुअल मतलब होता है 1 साल, 1 ईयर। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे 1 ईयर, ये भी 1 ईयर, हालांकि लिखने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। इस 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये
3 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ रेशियो क्या मिल जाएगा, ए और बी का 2:3। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 2:3। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है इन दोनों का जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 6,500 रुपये। क्या करना होगा, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। एक मिलेगा, कुछ मिलेगा ए को और कुछ मिलेगा बी को। कितना मिलेगा ए को, कितना मिलेगा बी को, ये कैसे पता चलेगा, जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट था। रेशियो क्या था, 2:3। तो 2:3 में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 6500 को 2:3 में डिवाइड कितना आ जाएगा, 2 + 3 5। 65 को 5 डिवाइड करके कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 × 1300 ए को मिल जाएगा। ये कैसे आया, मैंने बताया भी आपको, ये 6500 है। इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का 2 + 3 यानी कि 5। कैंसिल करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1300 और ये कितना आ जाएगा, ए का शेयर आ गया 2600 रुपये। सिमिलरली बी का निकालेंगे, बी कितना है, बी का है 3। सेम कैंसिल करके कितना आएगा, 1300 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3900 रुपीज। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ए का शेयर और बी का शेयर। ये है ए का शेयर 2600 रुपये और बी का शेयर 3900 रुपये। ए का शेयर 2600 एंड बी का शेयर 3900। ये आपको यहाँ पे मिल गया, यही होगा इसका राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक क्लियर क्वेश्चन था। अगर कोई बिगनर्स हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अपना, वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और बिल्कुल हर एक फंडे को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर भी करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 आफ्टर 4 मंथ वाई ज्वाइंड हिम विद सम इन्वेस्टमेंट। एक्स किसी बिजनेस स्टार्ट किया 36,000 रुपए के साथ में, 4 महीने के बाद वाई भी उसे ज्वाइन कर लिया और उसने भी कुछ इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया यहाँ पे दिया नहीं गया, लिखा है सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद, देखिए आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे मिल गया। द टोटल प्रॉफिट वाई डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ 9:7। तो 1 साल के बाद क्या हुआ, इनका प्रॉफिट जो था वो 9:7 में बट गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना है ये भी यहाँ पे दिया नहीं गया है। हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाई वाई इन द बिजनेस। तो वाई बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था ये आपको पता करना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, टाइम फ्रेम क्या है, टेन्यूर क्या है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे लिखा हुआ मिला एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल की बात हो रही है, यानी कि जो भी यहाँ पे बिजनेस चलेगा वो 1 साल का चलेगा। ठीक है, यहाँ पार्टनर्स कौन कौन है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। एक्स इन्वेस्ट किया है कितना, 36,000 रुपये। वाई कितना किया है नहीं पता, मान लेते हैं वाई ने ए रुपीज इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एक्स जो है, एक्स के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, ये कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब गिवन टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है आप समझ जाएंगे, जितने पीरियड का यहाँ पर दिया गया है उतने पीरियड के लिए, पूरे होल टाइम के लिए ये इन्वेस्ट किया है। तो ये करेगा 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए। और वाई जो था वो 4 महीने बाद ज्वाइन किया था, यानी कि 12 में 4 महीने कितना मिलेगा, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है वाई का इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें निकालना होगा इस ए के वैल्यू को। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। एक्स का कितना है, एक्स का है 36,000 इंटू 12 12, और वाई कितना है ए इंटू 8। रेशियो क्या दिया गया है 9:7। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 9 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4,000। 8 से कैंसिल करेंगे ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 5 60 6 7 जा 42, 42,000 रुपये। ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट, सॉरी वाई का इन्वेस्टमेंट। यही है क्या, यही है वाई का इन्वेस्टमेंट। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है और धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होती जाएगा और लेवल भी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप लोग सीख पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, या फिर कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या दिया गया, ए स्टार्टेड सम बिजनेस। ए स्टार्टेड
सम बिजनेस विथ 26,000। ए ने स्टार्ट किया 26,000 रुपये के साथ में। आफ्टर 3 मंथ क्या हुआ, बी भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया 16,000 रुपये के साथ में। आफ्टर सम मोर मंथ, कुछ और समय के बाद सी ज्वाइन हिम, सी भी ज्वाइन कर लिया विथ 25,000, 25,000 रुपये के साथ सी भी ज्वाइन कर लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इस पे आपको फोकस करना है। एक साल के अंत पे क्या हुआ, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 15,453, सी गेट्स 3,825। यहाँ पे एक साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 15,453 रुपये हुआ, जिसमें से सी का प्रॉफिट दिया गया है 3,825 रुपये। हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस डिड सी ज्वाइन, तो सी बी की कितने महीने के बाद ज्वाइन किया बिजनेस को, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं ए, सेकेंड कौन है बी, और थर्ड कौन है सी। ए ने स्टार्ट किया था बिजनेस को 26,000 रुपये के साथ में, फिर उसके बाद बी आया, बी ने लगाए कितने रुपए, 16,000 रुपये, और फिर सी आ गया, उसने लगाए 25,000 रुपये। अब ये कितने समय का लगा रहा है, ए के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, इसका मतलब ए जो है वो पूरे गिवन टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। गिवन टाइम कितना, एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे लिखा गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये रहा, यानी कि एक साल की बात हो रही है, यानी कि 12 महीने के लिए ए इन्वेस्ट किया। बी ज्वाइन किया 3 महीने के बाद, यानी कि ये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और सी ज्वाइन किया था आफ्टर सम मोर मंथ। तो मान लेते हैं ये किया होगा, एक काम कर लेते हैं, इसे लिखते हैं एक्स, ये एक्स मंथ के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया बिजनेस में। इतना क्लियर हो गया। जैसे हम लोगों ने इसे लिख लिया, यहाँ से कोशिश करेंगे क्या कुछ कैंसिल हो पा रहा है, रिश्ते कोशिश करेंगे। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर कैंसिल करें तो ये 3 जीरो जो है ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या ये और कैंसिल होगा, अब ये कैंसिल नहीं हो पाए क्योंकि तीनों में कोई ऐसा नहीं है जो कि तीनों कैंसिल कर दे। ठीक है, अब देखेंगे क्या हम लोग, इनके प्रॉफिट की बारी आ गई। टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिया गया है 15,453 रुपये, जिसमें से सी का जो प्रॉफिट है वो दिया गया है कितना है, 3,825 रुपये। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इसका प्रॉफिट का डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे, सी का तो पता है प्रॉफिट हमें ए और बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं पता है। यहाँ पे क्या पता है, टोटल पता है और सी का पता है। यहाँ से अगर दोनों को माइनस भी कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, ए और बी का कंबाइन प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, ए और बी का कंबाइन प्रॉफिट मिलेगा। वो कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15,000 में 3,000 माइनस कितना आएगा, 12,000, ये 400 है, ये 800 है, ये आ जाएगा 11,000, 11,000 कितना, 11,600, ये कितना है 5,3,8,28, 11,628 रुपये, 11,628 रुपये किसका आया, ए और बी का कंबाइन आया है। लेकिन यहाँ पे हमें इन ए बी का हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है, बस ए का पता है, बी का पता है और सी का भी पता है, वो एक्स्ट्रा पता है। क्या करते हैं यहाँ से, अगर हम लोग ऐसा कर ले, सी का इन्वेस्टमेंट ले लें और ए प्लस बी का इस तरीके से अगर रेशियो ले लें तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो सी का रेशियो कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, सी का है 25x, और ए कितना, ए का है 26 गुने 12, प्लस बी कितना है 16 इंटू 9। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट जो है सी का है 3,825 रुपये, और ए प्लस बी कितना आया 11,628 रुपये। बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वही हो जाएगा हमारा सी का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इसे कैंसिल करना है, इसे कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, और वो आ जाएगा हमारा इसका टाइम का इन्वेस्टमेंट। कैंसिल 25 से कितना, 25 से हो जाएगा ये 1 टाइम्स, कितना मिलेगा यहाँ से 13, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये कितना मिल जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर से हमारा 3 टाइम्स। कैंसिल हो गया, नीचे कर ले 3 से कैंसिल, 3 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स, 3 से हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा 3 से 3 टाइम्स 11, 9, 2 8 टाइम्स, 2 7 टाइम्स और 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया।
अब 4 से कर लें, 4 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से कर ले इसे, 4 से 9 टाइम्स, ये बचेगा 6 टाइम्स, ये बचेगा 9 टाइम्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x बाई 26 और ये 12 कितना हो जाएगा 38, 38 इक्वल टू 153 डिवाइड बाई 969। 19 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 19 से आ जाए कितने बार में, 19 5 जाए 95 और 1, 51 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, 3 इंटू 6, x का वैल्यू मिल गया 6। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था किसी b के कितने मंथ के बाद ज्वाइन किया, तो b ज्वाइन किया था 3 महीने के बाद और ये 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 3 मंथ का। तो 3 महीने के बाद सी ज्वाइन किया, किसके, बी के बाद। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन भी दिया जाए तो बढ़ते हैं आगे, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और अभी ज्वाइन किए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन 4 में, एक्स एंड वाई इंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 7:9। यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है, इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का वो दिया गया है 7:9। ठीक है, इसे 7x कर लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो हमें। एट द एंड ऑफ 8th मंथ, 8 महीने के बाद क्या हुआ, x विदड्रॉ हिज कैपिटल, मतलब x जो है सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए यहाँ पे काम किया है। ठीक है, इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9, और ये इनका जो प्रॉफिट है वो 8:9 का रेशियो दिया गया है। फाइंड हाउ लॉन्ग वाई कैपिटल वाज यूज्ड। अब ये पूछ रहा है वाई का जो कैपिटल है वो कितने महीने तक यूज किया गया, मतलब वाई का जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं ये उनका टाइम पीरियड टी है, टी टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। सिंपल सा तरीका क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो कर लेते हैं। ये क्या है 7x इंटू 8, ये कितना है 9x इंटू टी इक्वल टू 8/9। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 से 9 कैंसर, x से x कैंसर, 8 से 8 कैंसर, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, t इक्वल टू आ गया 7, खत्म। तो 7 महीने के लिए क्या हुआ था, 7 महीने के लिए y का जो पैसा था वो यूज हुआ था, मतलब 7 महीने के लिए y ने इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 45,000 एंड बी ज्वाइंड आफ्टर वर्ड विथ 3,000। ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया 45,000 से और बाद में बी ज्वाइन किया 30,000 रुपए के साथ में। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, टाइम मिल गया, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट है वह डिवाइडेड इनटू 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ। देन बी कुड हैव ज्वाइन ए फॉर द बिजनेस आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। तो बी जो है वो ए के ज्वाइन करने के कितने महीने के बाद ज्वाइन किया था। ऐसे क्वेश्चन इससे पहले हम लोग अभी सॉल्व किए थे, ये उससे और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर चैट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आप अपने आंसर को मैच कराइएगा जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ए है और दूसरा यहाँ पे बी है, सी तो है नहीं। ए स्टार्ट किया था 45,000 के साथ में, बी आया फिर इसने 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और 1 साल के बाद जो प्रॉफिट का रेशियो है वो दिया गया है 2:1। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने महीने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि बी जो है वो कितने महीने के बाद ज्वाइन किया। यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है तो हम लोग ए के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, तो ए को ले लेंगे 12 ईयर 12 मंथ, और बी का ले लेते हैं हम लोग, क्या बी का ले सिंपल एक्स ले लेते हैं, एक्स मंथ के लिए या टी मंथ के लिए, टी मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इन दोनों के प्रॉफिट रेशियो दिया गया 2:1, यहाँ से ले लेंगे रेशियो, ये तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा, 3 0 3 0 और कुछ कैंसिल होगा, 3 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 3 से ये 10 टाइम्स हो जाएगा, और कुछ होगा यहाँ से, हाँ ये हो जाएगा 5,
और ये हो जाएगा 2, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 9 टाइम्स। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या मिल रहा है, 9 इंटू, एक मिनट, सॉरी हाँ, 9 इंटू 2 डिवाइड बाई टी इक्वल टू, रेशियो दिया गया है 2:1 का, 2 से 2 कैंसिल, एंड टी का वैल्यू कितना आ गया, टी का वैल्यू आ गया 9। यानी कि टी जो है, यानी कि बी जो है वो 9 महीने के इन्वेस्ट किया था। पूछा गया है बी कुड हैव ज्वाइन ए फॉर बिजनेस आफ्टर हाउ मैनी मंथ, तो कितने महीने के बाद बी ज्वाइन किया होगा। तो 9 महीने के लिए ज्वाइन किया है, यानी कि 3 महीने के बाद आया होगा। 12 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स। क्लियर, समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पार्टनरशिप क्वेश्चन ऐसा ही होता है। हाँ, और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट हमारा यही होगा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टार्ट ए बिजनेस, ए ने स्टार्ट किया 21,000 रुपए के साथ, एंड लेटर ऑन बी ज्वाइंस हिम विथ 36,000, बाद में बी भी से ज्वाइन कर लिया। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। कह रहा है कि प्रॉफिट जो है दोनों का बराबर है, इक्वल रेशियो के बराबर है। तो कितने महीने के बाद बी ज्वाइन किया होगा। बहुत सिंपल, फिर से सिंपल क्वेश्चन है। ए है ये, ए ने किया 21,000 रुपए इन्वेस्ट, बी ने किया 36,000 रुपए इन्वेस्ट। तो इसका ए का ले लेते हैं 12 मंथ, और इसका ले लेते हैं टी। यहाँ से 3 जीरो से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 12 टाइम्स कैंसिल, और 3 से हो जाएगा 7 टाइम कैंसिल, 12 से 12 निकल जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया, 7:3 मिल गया, टी मिल गया। और ये कह रहा है कि इसका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कैसा है, दोनों का बराबर है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 बराबर 7 है, तो टी वाई कितना आ जाएगा, टी बराबर 7 आ जाएगा, टी इक्वल टू 7। हमसे क्या पूछा गया, बी कितने महीने के बाद ज्वाइन किया। तो ऑब्वियस है कि 12 मंथ था टोटल, 7 महीने के लिए ज्वाइन किया था, यानी कि ये 5 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से हम लोगों ने सॉल्व किया इसे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन 7 क्या दिया गया है, एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 40,000, X and Y invested amount of rupees 40,000 and 75,000 respectively। ठीक है, ये रहा X, ये रहा Y। X इन्वेस्ट किया है कितना, 40,000 रुपए, Y कितना किया है, 75,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है, ध्यान देना होगा। दे गॉट ए डिविडेंड ऑफ 46,000, 5 साल के बाद क्या हुआ, 46,000 रुपए इन लोगों को प्रॉफिट मिला, हिस्सा मिला। ठीक है, तो व्हाट इज एक्स शेयर इन द प्रॉफिट, तो एक्स का कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, 5 साल की बात हो रही है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे कुछ, क्योंकि दोनों जो है सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इससे करें 5 से कैंसिल, 5 से हो जाएगा 8 टाइम्स, और 5 से हो जाएगा 15 टाइम्स। तो इन दोनों का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 8:15 आया है। तो इनका जो डिविडेंड है, हिस्सा जो है, शेयर जो है, प्रॉफिट जो है, वो क्या हो जाएगा, इसी रेशो में बढ़ जाएगा एक्स और वाई के बीच में। हमसे पूछा गया है किसके बारे में, हमसे पूछा गया है एक्स के बारे में। एक्स का है हो जाएगा 8, प्रॉफिट कितना है 46,000 रुपये, 8 और 15 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 23। कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2,000 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 16,000। तो एक्स का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में वो कितना होगा, 16,000 रुपए होगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। वाई का पूछा वो भी निकालते हैं आप, क्या करेंगे, 15 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 रुपए। ये वाई का हो गया, और ये किसका हो गया, ये एक्स का हो गया। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए बी सी क्या है, 3 पार्टनर है बिजनेस में। ए हुज मनी हैज बीन यूज्ड फॉर 4 मंथ, ए का जो पैसा है वो 4 मंथ के लिए यूज किया गया। क्लेम्स 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट का 1/8 ले लिया। ठीक है, बी हुज मनी हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, बी का पैसा जो है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया। क्लेम्स 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, और 1/3 प्रॉफिट का ले गया। ठीक है, सी हैज इन्वेस्टमेंट 1560, 1560 रुपए इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, ये दिया गया है।
सी हैज इन्वेस्टमेंट 1560, 1560 रुपये इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए दिया गया। हाउ मच मनी डिड ए एंड बी कंट्रीब्यूट, ए और बी कितना कंट्रीब्यूट किया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 3 लोगों की बात हो रही है, देख लेते हैं हम लोग फटाफट। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है, और मान लेते हैं ए का इन्वेस्टमेंट है एक्स, बी का इन्वेस्टमेंट है वाई और सी का इन्वेस्टमेंट है जेड। ये क्या है, इन सभी का इन्वेस्टमेंट है, इसे हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया। ए जो है वो 4 महीने का लगाता है, यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं। ए जो है वो 4 महीने के लिए पैसा लगाता है, बी जो है वो लगाता है 6 महीने के लिए और सी लगाता है 8 महीने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट की। प्रॉफिट जो है लिख रहा है, ए जो है वो 1/8 क्लेम कर लिया। ठीक है, बी जो है वो 1/3 क्लेम कर लिया। तो बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट किसका होगा, बाकी सी का होगा। अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 1 क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, जिसमें से 1/8 ये ले लिया, 1/3 ये ले लिया। अब जो बच गया वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी का। यहाँ से सॉल्व करें, क्या मिलता है हमें, अगर इन दोनों को ऐड कर दे कितना मिल जाएगा, ऐड कर इसमें माइनस करना पड़ेगा। ऐड करें, एलसीएम आएगा 24, 8 से 3 टाइम्स और 3 से ये 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 11। ठीक है, कितना जब माइनस कर 24 में से 11 जाएगा, ये बचेगा 13, 13/24। ये किसका आ गया, ये आ गया सी का, 13/24। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अगर ये फ्रैक्शन में है, अगर इन सभी को हम लोग यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें रेशियो मिल जाएगा, एक नंबर में इंटीजर मिल जाएगा, ये कैंसल, ये हो जाएगा 8 टाइम्स कैंसल और ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसल। तो रेशियो मिलेगा, कितना मिलेगा, 3:8:13 का यहाँ पे रेशियो मिल गया। ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। और यहाँ पे सी का जो प्रॉफिट है वो हमें दिया गया है, सी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट है जेड, कितने महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। ठीक है, सी का कितना है, सी का है जेड, कितने महीने के लिए, 8 मंथ के लिए ये इन्वेस्ट किया था। और कितना इन्वेस्ट किया था, 1560 रुपये इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना है, ये दिया गया है 1560 रुपये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1560 इंटू 8, ये किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू है 13 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग 1 के वैल्यू को निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 13 से कैंसिल करेंगे, 13 से हो जाएगा ये 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0, 12 8 96, 960, ये आ गया 1 का वैल्यू। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया ए और बी का इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू। तो अगर 1 का वैल्यू 960 है, अगर 1 का वैल्यू 960 है, तो यहाँ पे निकालेंगे x इंटू 4 का निकालना होगा, जिसका यह वैल्यू 3 दिया गया है, इसका 3 है, इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा। अगर बात करें x का जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा, 960 इंटू 3 आ जाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका इन्वेस्टमेंट है 4x है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 960 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 से, ये कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 2 8, 16, 420 इंटू 3, यानी कि x का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ गया, 24 इंटू 3, यानी कि कितना होता है, ये होता है 72, 720 रुपये। x का इन्वेस्टमेंट कितना है, 720 रुपये। ऐसे ही निकालेंगे, फिर से हम लोग किसका, y का निकाल लेते हैं। y का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, y का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 960 इंटू इसका 8 है यहाँ पे, इंटू 8। ठीक है, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, y इंटू 6, 960 इंटू 8, 6 से क्या से कितना मिलेगा, 16, 6 से 96 होता है, 160 इंटू 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 16 8 कितना होता है, 16 8 होता है 128, यानी कि 1280। इस तरीके से हमें x और y दोनों का इन्वेस्टमेंट मिल गया। x का कितना आया है, x का आया है 720 रुपये, y कितना आया, y का आया है 1280 रुपये। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक स्टेप को स्टेप बाय सॉल्व किया क्वेश्चन को, ताकि आप हर एक स्टेप को समझ सके कहाँ से कैसे क्या आ रहा है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि जब लोग आगे फिर और अच्छे लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर थोड़े से हम लोग कुछ स्टेप को स्किप कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन 8। समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। ओके, तो आगे बढ़े फिर। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 के बाद ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 9। 9 में क्या दिया गया है? A, B and C enter into a partnership with capital in the ratio of 5:6:8। ठीक है, यहाँ पे एक A है, दूसरा B है या C है, इन तीनों का जो कैपिटल का रेशियो दिया गया है वो है 5x, 6x और 8x। इन्वेस्टमेंट इसका है। एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द बिजनेस दे रिसीव्ड प्रॉफिट ऑफ इन द रेशियो ऑफ 5:3:12। और इनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो दिया गया है एट एंड ऑफ पीरियड 5:3:12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। कितने कितने समय के लिए इन सभी ने अपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से? हम लोग सिंपल यहाँ से क्या पता है, हमें ये पता है कि इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इसके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे टाइम होगा, टाइम निकालने की कोशिश करें तो क्या मिल जाएगा? टाइम निकालने की कोशिश करें, 5 को 5 से डिवाइड करें कितना मिलेगा? अगर इस x को हटा दें यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 5 को 5 से डिवाइड करें, इससे कितना मिलेगा? 1। इसका टाइम कितना आ जाएगा? 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है ये रहा इसका इन्वेस्टमेंट, ये रहा इसका टाइम, ये किसके बराबर होता है? ये इसके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दिए, क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसको करेंगे डिवाइड से कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 0.5। इसको करेंगे इससे डिवाइड, क्या मिल जाएगा? 12/8 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। हमसे पूछा गया है इसके टाइम का रेशियो, वो क्या मिल रहा है यहाँ से मिला है 1, 0.5 और 1.5। इसे इंडिया में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सभी को 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो इनका रेशियो जो होगा टाइम का वो कितना होगा? 2:1:3। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग काफी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया? एक्स, वाई एंड जेड बिकम पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ठीक है, बन गया पार्टनर। एक्स कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द कैपिटल, जो भी कैपिटल था उसका 1/3 एक्स दिया है, एक्स ने इन्वेस्ट किया है। 1/4 ऑफ द टाइम, जो टोटल टाइम रहा होगा उसका 1/4 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये है हमारे पास जेड है क्या? हाँ, जेड भी है। 3 लोग हैं। एक्स इन्वेस्ट किया है 1/3 कैपिटल। ठीक है, 1/3 मान लेते हैं टोटल कैपिटल जो होगा। ठीक है, एक्स किया है 1/3 ऑफ द कैपिटल, वाई किया है 1/4, सॉरी, ये 1/4 टाइम के लिए किया है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ यहाँ पे? y कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, लिख लिए। एंड z कंट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल द टाइम। z जो बच गया, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 1 है, इसमें से ये इन्वेस्ट कर लिया है 1/3, ये किया है 1/5, कितना बच जाएगा? इसका इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 15, 3 से 5, 5 3 यानी कि 8। सॉल्व कितना मिल जाएगा? 15 में 8 जाएगा, ये 7/15। तो ये इन्वेस्ट कितना किया होगा? ये किया होगा 7/15। ठीक है, फॉर द होल ऑफ द टाइम, होल टाइम मतलब क्या? 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे लिख रहा है कि आगे ये कह रहा है इफ द प्रॉफिट इज 1820, एक्स का शेयर क्या होगा? टोटल प्रॉफिट दिया गया 1820 रुपए, एक्स का शेयर क्या होगा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक्स का शेयर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा? यहाँ देखें, ये मिल जाएगा 1/12,
ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/30। ये कितना मिल जाएगा 0.15। अगर इसे इंटीजर में लाने की कोशिश करें, हमें इससे मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 60 से कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई इन तीनों को, 60 60 60। ये कितना आ जाएगा, 12 से ये 5 टाइम कैंसिल होगा, ये आ गया 5, 32 टाइम्स होगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 7 4 28। तो 5, 2 और 28 का रेशियो मिल गया हमें इन तीनों का। प्रॉफिट दिया गया कितना, 1820 रुपये। हमसे पूछा गया एक्स का शेयर, एक्स का कितना है 5 इंटू 1820, सम कितना हो जाएगा 18, 28 2 30 और 5 35। कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, 7 से कैंसिल करेंगे 7 से हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 से 6 टाइम 260, यानी कि 260 रुपये एक इसका शेयर है। ये शेयर मिल गया हमें एक्स का। ये हो गया आपका आंसर, एक्स का शेयर, प्रॉफिट का शेयर कितना हो गया 260 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आज आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोगों ने आज सॉल्व किए। तो आगे जब नेक्स्ट पार्ट आएगी पार्टनरशिप की, इसमें हम लोग और अच्छे लेवल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और ये प्रीवियस वीडियोज हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं इसे आप देख सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर सब कुछ समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। और ये फेसबुक का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे तो मस्ट आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी चीज नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी है, डिस्कशन वगैरह आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 20 में, जहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप के और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।